हर हर महादेव ओम काली। तो मित्रों, वो कौन से संकेत हैं कि जिससे कि आप जान सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हो गई है या हो रही है। तो ऐसे कुछ संकेतों के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से मैं योगी आनंद आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो प्रेमी भक्तजनों, पहला संकेत क्या होता है? पहला संकेत यह होता है जब शिव कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लग जाता है। स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। हमारा जो चेतन मन होता है वह हमारे जागने पर सक्रिय रहता है केवल, लेकिन हमारा अवचेतन मन वह सदा जागृत रहता है। जब एक व्यक्ति निरंतर शिव की साधना में रहता है, शिव भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है वह अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, आत्मिक शक्ति आत्म बल बढ़ जाता है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित हो जाती है और उसका विजन पावर बढ़ जाता है। ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जाओं के संपर्क में आता है। उस शाश्वत सत्य से, भगवान शिव से, उस शाश्वत ऊर्जा से वह जुड़ जाता है। जो सपने आते हैं वह घटित होने लग जाते हैं। ऐसी शक्ति विशेषकर शिव से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्तियों को आते हैं, और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होता है कि यह सिर्फ शिव कृपा से संभव है। व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावना को स्पर्श करने लग जाता है, वह देवतुल्य हो जाता है। और ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ स्वप्न में बल्कि किसी भी समय होने लगते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो यह शिव कृपा से बहुत खास संकेत मिलते हैं। दूसरा संकेत शिव कृपा का है, जो भी वाणी से आप बोलते हो वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो और उस समय जो कोई घटना आपके मन में विचार आता है, या ध्यान के तुरंत बाद आप जो कुछ बोलते हो वह वास्तव में घटित होने लग जाता है। तो यह शिव कृपा का एक बड़ा संकेत है। इसके पीछे कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हो तो अंतर्मन में छाई नकारात्मकता हर तरह से खत्म होने लगती है और मन निर्मल होने लगता है। आपने विशेषकर आज्ञा चक्कर, अनाहत चक्कर और विशुद्धि चक्कर जागृत होने शुरू हो जाते हैं। ईश्वर की यह ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बढ़ जाती है और आप शिव ऊर्जा के संपर्क में आने लगते हो। शिव ब्रह्मांड के आधार हैं, कण कण में व्याप्त हैं। उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लग जाती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो विचार आपके मन से उठते हैं वह बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। आपका बोला वह वचन सत्य होने लगता है, वाक सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लग जाते हो। तो यह सब शिव कृपा से ही संभव है। आपकी चेतना का स्तर जो होता है वह बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है। और चेतना का स्तर तभी एक व्यक्ति का ऐसा हो पाता है जब वह शिव की भक्ति में संपूर्ण रूप से डूब जाता है, शिवमय हो जाता है और भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। तो तीसरा संकेत क्या है कि आपके ऊपर शिव जी की कृपा हो रही है? यह संकेत यह है कि आपके बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, चाहे वह कोई भी समस्या हो, उसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंज होते हैं। कई बार ऐसे हालातों से उबरने का रास्ता उसे नजर नहीं आता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा से व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई रास्ता नजर आने लगता है। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव की भक्ति में लीन होते हो, बहुत गहरे डूबे होते हो, तो अचानक आपके मस्तिष्क से कोई विचार आता है। ऐसे कुछ संकेत आते हैं कि जो आपकी समस्या से जुड़े हुए होते हैं। उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में आ ही जाता है। अब चौथा संकेत क्या है?
शिव कृपा का चौथा संकेत यह है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लग जाती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है जब समस्त दैवीय ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं जो अपने परम अर्थात शिव की ऊर्जा का एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति नींद खुलने लगे तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में देवीय संकेत आपके अवचेतन मन में पहुंचने लगते हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि यह भगवान का ही कोई इशारा है आपके लिए कि आप इस समय सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वर की इच्छा को समझकर उसका पूर्ण आपको लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में आपको डूब जाना है। तो पांचवा संकेत क्या होता है? पांचवा संकेत होता है आपको दृश्य दिखाई देते हैं। आपको कोई शिवलिंग दिखाई देता है, आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं। ऐसे आपको यदि स्वप्न आते हैं तो आप अपने भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान के शिव के प्रतीक जैसे डमरू, रुद्राक्ष, त्रिशूल, सांप आदि यदि आपको स्वप्न में आने लगे तो आप जान लीजिएगा कि आपके ऊपर शिव कृपा होने लगी है। इस तरह से कोई भी चीज, कोई भी संकेत आपको स्वप्न में दिखाई देता है तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से पूरे अंतर मन के साथ उतर जाना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, शिव से मिलने का लक्ष्य है, वह आपसे ज्यादा दूर नहीं है। तो ये थे 5 संकेत। इनमें से यदि कोई भी संकेत आपके जीवन से मिलते हैं, आपके अनुभव से मिलते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका जीवन सफल होने के रास्ते पर चल पड़ा है और शिव की कृपा आप पर होने लगी है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।